हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल चैनल मनोरंजन क्लासेस। मनोरंजन क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर मैं मनोरंजन कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को प्रेस कर पास की बेल आइकन को दबाकर ऑल बटन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे द्वारा कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आसानी से आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच पाए। तो आज के वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 1.3। इसमें पहला प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि √5 अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे सिद्ध करने के लिए करना क्या है कि जो अपरिमेय दिया हुआ है उसे परिमेय मान लेना है। क्या मानना है? परिमेय मान लेना है। तो लिख लेंगे कि मान लिया कि √5 एक परिमेय संख्या है। कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब जानते हैं हम क्या जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो लिख सकते हैं कि √5 बराबर P/Q। √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q क्या है? जहाँ P और Q पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है। कि √5 बराबर P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q बराबर 0 नहीं है। अब जब इसे √5 को परिमेय माने हैं, √5 को परिमेय माने हैं, तो यहाँ से इसको देखें तो √5 के रूप में है, जो कि अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय है। अब अपरिमेय है तो इसे परिमेय बनाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ से रूट हटना चाहिए। यहाँ से रूट हटना चाहिए। तो रूट कैसे हटेगा? तो रूट स्क्वायर से हटता है। तो इसको क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पर, समीकरण 1 को दोनों तरफ वर्ग करने पे तो √5 का वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार P/Q है तो इसका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या आ गया? 5 आ गया। यहाँ से P का स्क्वायर करेंगे तो P² और Q का स्क्वायर करेंगे तो Q² होगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा कि 5Q² बराबर P², क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं नीचे है तो 1 रहेगा। इससे इसमें गुना किए और इससे इसमें गुना किए। या Q² बराबर क्या लिख सकते हैं कि P²/5। Q² बराबर P²/5, क्योंकि 5 Q² के गुना में है तो बराबर का इस साइड क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा। अब यहाँ 5 दिया हुआ है, बटा में 5 है, यानी कि 5 से P² विभाजित होगा। 5 से P² विभाजित होगा। तो यहाँ लिख लेते हैं कि चूंकि यह दर्शाता है कि P² 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। 5 से विभाज्य है। इसीलिए P भी 5 से विभाज्य है। जब P² 5 से विभाज्य है
तो P भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। कैसे होगा, जैसे अगर मानते हैं कि ये 25 है, 25, तो 25 को अगर 5 से विभाजित करते हैं तो ये कट जाएगा। अब यहाँ पे P का वैल्यू माने हैं 25, P का वैल्यू 25 माने हैं। अगर P स्क्वायर करते हैं, P स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 25 गुने 25 होगा और बटा 5, तो ये भी इससे विभाजित है कि कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 125 आ जाएगा। तो ये भी इससे विभाजित है, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं कि जब P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। यानी P भी 5 से क्या है, तो विभाज्य है। अब जो P आ रहा है यहाँ पे करना क्या है, P बराबर मानना है कि मान लिया कि P बराबर 5 के रूप में आ रहा है, 5 से विभाज्य है, तो 5 यहाँ पे कोई चर मान लेना है। जैसे m मान लेते हैं, तो P बराबर क्या मान लिए, 5m। ये जो Q स्क्वायर का वैल्यू आया था इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे कि P का वैल्यू समीकरण 2 में रखेंगे, कि समीकरण 2 में P का मान रखने पर, P का मान समीकरण 2 में रखने पे, तो समीकरण 2 कितना है कि Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो P के जगह पर क्या रखेंगे, 5m रखेंगे। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे और बटा 5 है तो 5, या Q स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करते हैं तो 25m स्क्वायर और बटा 5। ये 5 से 25 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आया कि Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर और बट्टा, नीचे तो कट गया, नीचे कुछ नहीं बचा, Q स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि m स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर बटा 5, क्योंकि 5 गुना में है तो बराबर का इस साइड आकर के किस में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। तो फिर से इसको उसी प्रकार लिखना है कि कैसे P स्क्वायर 5 से विभाजित था तो P भी 5 से विभाज्य है। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कि यह दर्शाता है कि, लिख लेते हैं यहाँ पे कि चूंकि यह दर्शाता है कि, चूंकि यह दर्शाता है कि Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, Q स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसीलिए Q भी क्या होगा, तो 5 से विभाज्य, 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अब आगे क्या करना है, आगे करना है कि जैसे P और Q जो आया कि P और Q का एक गुणनखंड 5 आ रहा है, P में भी 5 आ रहा था और Q में भी, तो लिखते हैं कि चूंकि P स्क्वायर नहीं, कि चूंकि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, 5 है। उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो 5 है, जो हमें विरोधाभास उत्पन्न करता है, जो हमें विरोधाभास उत्पन्न करता है। ये सब लिखना ही पड़ेगा, जो लिख रहे हैं इसको लिखना ही पड़ेगा कि P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमें विरोधाभास उत्पन्न करता है। उत्पन्न क्या करता है कि इसीलिए यह दर्शाता है कि,
कि हमने जो माना था, हमने जो माना था वह हमने जो माना था वह गलत है। तो हमने क्या माना था? हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, कि अतः √5 एक परिमेय संख्या है। यही हमने माना था कि यह दर्शाता है कि हमने जो माना था वह गलत है, कि अतः काट दीजिए, गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। अतः जब √5 परिमेय संख्या मानना गलत हुआ तो इससे क्या सिद्ध होता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सब इतना लिखना ही पड़ेगा, एग्जाम में इतना लिखना ही पड़ेगा।